PIA जो कौम के सरमाए से बना है, आपके टैक्सों से ये इदारा बना था। जैसे पाकिस्तान स्टील मिल आपके टैक्सों से ये बना है, कौम के टैक्सों से, कौम के सरमाए से। PIA उसको उड़ा कोई और रहा है, उसके मजे कोई और ले रहा है। PIA की निष्कारी होगी, रूजवेल्ट होटल पर हाथ साफ होगा, एयरपोर्ट होटल कराची पर कब्जा होगा और PIA के असासे औने पौने दाम लगाकर आपस में बांट लिए जाएंगे। कौमी खजाने में चंद टके आएंगे जिससे कोई फायदा नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रात न्यूज के खुसूसी विलाग के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत दिन हो गए, बहुत ताखीर हुई, आप लोग इंतजार करते रहे होंगे हमारी वीडियोस का, लेकिन अब हमने तय किया है कि हम अपनी वीडियोस रिसर्च की बेस पर डालेंगे और पस मंजर के साथ, बहुत तफसीली पस मंजर के साथ आपको बताएंगे कि इस मौजू का पस मंजर क्या है और क्या चीजें हो रही हैं। आज हमारा मौजू है PIA और पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन। पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन का तजर्बा बहुत खतरनाक रहा है। निजकारी के नाकाम तजर्बात हमारे सामने हैं। IPPs का हमने जैसे जिक्र किया कि इलेक्ट्रिक कौम को कोई फायदा नहीं हुआ, बिजली महंगी से महंगी होती गई, लोड शेडिंग अलग। अब लोग जो हैं लोड शेडिंग की वजह से पंखे नहीं चलाते थे, AC नहीं चलाते थे, अब बिजली के बिलों की वजह से नहीं चलाते। यानी कौम को तकलीफ में, अजियत में रखने का ये काम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की सूरत में हमें दिया गया है। ये जो कुछ हो रहा है, जो कौम को लूटने के लिए हो रहा है, ओवर बिलिंग की शिकायत अलग, तबक़े अशराफिया की जेबें भर रही हैं, टैक्स भी अवाम दे रहे हैं, गरीब अवाम, और धमकियां भी उनको FBR का चेयरमैन दे रहा है, अगर ये नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे। यानी इंसान के बुनियादी हुकूक को वो गसब कर रहा है। आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी करते हुए FBR के चेयरमैन ने धमकियां दी हैं कि लोगों को सफर करने पर पाबंदी लगा देंगे, पासपोर्ट देने पर पाबंदी लगा देंगे, शनाख्ती कार्ड देने पर पाबंदी लगा देंगे। ये सारी पाबंदियां आईन के इंसानी हुकूक के आर्टिकल्स के खिलाफ हैं। लेकिन FBR के चेयरमैन को आईन से क्या? PIA की बर्बादी का सबब एक नहीं है, कई है। PIA की बर्बादी का सबब वो मुफ्त और बारियात टिकट भी हैं जो मुख्तलिफ इदारों के अफसरान और उनके अहले खाना लेते हैं। इनके अलावा मुलाजमीन भी उस टिकट के बदले लूटते हैं। PIA की निजकारी उसके असासों की मालियत को दानिस्ता कम करके बताई जा रही है। कभी कहा जाता है कि ये 57 अरब रुपए के कुल असासे हैं और PIA पर जो बोझ है कर्जों का वो उससे कहीं ज्यादा है। वो बताया जाता है कि 480-485 अरब जो है वो कर्जों का बोझ है और कुल असासे उनके 57 अरब। रूजवेल्ट होटल 57 अरब का है। कराची में एयरपोर्ट होटल सिर्फ 57 अरब रुपए के अंदर आता है, चंद अरब का होगा। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि नीयत खराब है। PIA का मसला वहां मौजूद अमले का ज्यादा होना नहीं है, इस पर कई लोगों ने, कई माहिरीन ने कहा है, बल्कि इसके रूट्स पर होने वाली कमाई पर लोगों की बुरी नजर है। पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब को PIA का चेयरमैन बनाया गया, उनकी नीयत शुरू से खराब थी। उसके नतीजे में एयर ब्लू बनी और PIA का बेड़ा गर्क किया। दानिस्ता जानबूझकर कई रूट्स बंद किए शाहिद खाकान अब्बासी ने। याद कीजिए, दानिस्ता किया, जहां से कमाई होती थी। फिर ऐसी हरकतें की जाती है कि पेशावर की परवाज कराची उतारी जाती है, फिर इसकी तशहीर की जाती है कि इदारे के लोगों की कारकर्दगी है, पायलट का दिमाग खराब है। नहीं, जानबूझ के किया गया। सिर्फ पायलट नहीं कर सकता, उसको मोड़ लिया गया, उतार लिया गया, कहा कि टेक्निकल खराबी है, पेशावर एयरपोर्ट पर ये खराबी दूर नहीं हो सकती थी। अगर परवाज में टेक्निकल खराबी थी तो उसे उड़ने ही क्यों दिया गया? लोगों को तकलीफ पहुंचाकर
दरअसल नीयत खराब है। कहना यह है कि पीआईए चल नहीं रहा है। सवाल यही पैदा होता है, पीआई बदनाम करो और औने पौने इसको ले लो। इस कौमी इदारे का वही असर करो जो बिजली के महकमे का हुआ है और खूब कमाओ। फिर टिकट के नाम पर कौम से लूटा जाएगा और बेरोजगारी में इजाफा किया जाएगा। इस वक्त पीआईए जैसे इदारे में कई इदारे काम कर रहे हैं और इन सब पर लालची गिद्धों की नजर है, गिद्धों की। चाहे वो पीआईए ट्रेनिंग सेंटर हो, किचन हो, इंजीनियरिंग हैंगर हो, पीआईए की मिल्कियत की इमारतें हों, इन सब की कुल मालियत 54 अरब है। 54 अरब रुपए नहीं, दाल में काला है। पीआईए को खरीदने वाले नाम निहाद कंसोर्शियम में वो एयरलाइंस आई हैं जो अभी नई नई आई है, एयर ब्लू भी शामिल है और दूसरे लोग इस कंसोर्शियम के कोई एक्सपर्ट नहीं है। ये लोग ये पीआईए को बेड़ा गर्क करने के लिए आए हैं। पीआईए की निष्कारी का वाहिद मकसद पाकिस्तान की परचम बरदार एयरलाइंस को तबाह करना है, बर्बाद करना है, पाकिस्तान को पसमानदा बनाना है और बेरोजगारी में इजाफा करना है। पाकिस्तान में पीटीसीएल और एनर्जी या बिजली के महकमों की प्राइवेटाइजेशन जो है अवाम के सामने है, कोई फायदा नहीं हुआ। पीटीसीएल ने कौन सा कारनामा अंजाम दे दिया? आज इंटरनेट के हवाले से क्या कुछ हो रहा है। पाकिस्तान स्टील मिल्स, उसको जानबूझकर उसको नाकारा कर दिया गया। उसके बर्नर्स अगर नहीं जलेंगे तो जंग खा जाएगा उनको, शायद खा गया हो। ये तो बेकार हो गई, शर्म का मुकाम है। दानिस्ता तौर पर यह किया जा रहा है कि इदारे बर्बाद करो पाकिस्तान को और ताकि पाकिस्तान पसमानदा होता जाए। और ये प्राइवेट लोग, ये निजकारी करने वाले, ये निजकारी जब मुसीबत आती है किसी मुल्क पर तो वहां से सरमाया सबसे पहले भागता है। अगर प्राइवेटाइजेशन अच्छी चीज है तो फौजी फाउंडेशन और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के जो इदारे हैं, उनके तजारती इदारे और दूसरे इदारे हैं, उनकी कर दी जाए। वहां आपका प्राइवेटाइजेशन कमीशन पे नजर क्यों नहीं पड़ती? ये सिर्फ ताजिरों की दिलचस्पी है, ताजिर सियासतदानों की। ये लोग एयरलाइन पर अपनी राज टपका रहे हैं। अगरचे ये सारे के सारा मामला अभी डिले हुआ है, अक्टूबर में फिर ये काम शुरू होगा और कहा जा रहा है कि आईएमएफ नाराज हो गया है। आईएमएफ ने नाराजगी का इजहार किया है कि क्यों प्राइवेटाइजेशन। तो आप लोगों ने क्या आईएमएफ के को दलाल बनाया हुआ है? और आईएमएफ के जो लोग हैं, सदर हैं, उनसे हम ये पूछें कि आप लोग दलाल हैं क्या? आप लोग ब्रोकर हैं क्या? कि किसी मुल्क के को तबाह करने के लिए, उसके इदारों को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए आप जो है ये हमें बेच दो। क्यों बेच दो? आपको कर्जा देना है दे, नहीं देना है न दे। पाकिस्तानी कौम को आपके कर्जों से कोई फायदा नहीं है। ये कर्जे आएंगे इसी ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहों में, इसी के अय्याशियों में ये चले जाएंगे। आप उनको नहीं रोक सकते और आप उनको रोकना भी नहीं चाहते। आपका मकसद पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाना नहीं है, बर्बाद करना है। अगर आईएमएफ पीआईए की निजकारी चाहता है तो फिर हम ये चाहेंगे कि वजीर खजाना औरंगजेब रमदे, इन दोनों को चाहिए कि एक रक्स का एहतमाम करें, डांस दिखाएं अपना और कौम के सामने नाचें। अगर आईएमएफ उनको ये कह दे, रमदे को, कि शहबाज शरीफ का गला काट दो तब हम तुम्हें यह कर्ज देंगे, तो मुमकिन है रमदे ये कर गुजरे। पीआईए और स्टील मिल को बेचना, प्राइवेटाइज करना, अपना गला काटना है। आपने पाकिस्तान को बर्बाद किया। अगर यहां सरमायाकारी करनी है तो प्राइवेटाइजेशन के बगैर कीजिए। अपने इदारे, ये इदारे जो खरीद रहे हैं, ये अपने इदारे कायम करें, अपने इदारों को बढ़ाएं। एयर ब्लू पीआईए क्यों खरीदना चाहता है? अपने एयर ब्लू को बढ़ाएं। फलाई जनाब पीआईए को क्यों खरीदना चाहता है? अपने पैसों से जहाज खरीदे,
औने पौने PIA को बर्बाद करके नहीं। पाकिस्तान में आबादी तेजी से बढ़ रही है, बहुत शकूक व शुबहात हैं, मियारी तालीम लोगों को मैसर नहीं है, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम है, निजी इदारे लोगों से बेगार ले रहे हैं, बेगार के प्राइवेट इदारे, तालीम तिजारत बन गई है, अस्पताल तिजारती मरकज बन गए हैं। आगा खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स, आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी लाखों रुपए लोगों से लेती है इलाज के नाम पर। पहले 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख इस तरह से लोगों से पैसे रखवाए जाते हैं। उसको चार्टर में ये लिखा हुआ है कि वो लोगों का मुफ्त इलाज करेंगे। ये जमीन जो उनको दी है हुकूमत पाकिस्तान ने मुफ्त इलाज के लिए दी थी, लोगों से लाखों रुपए वसूल करने के लिए नहीं दी। लेकिन कोई अल्लाह का बंदा इनके चार्टर को चैलेंज नहीं करता। प्राइवेटाइजेशन उन मुल्कों में कामयाब होती है जहां तालीम और सेहत हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमारे यहां इस बात का एहसास किए बगैर कि किस चीज की स्ट्रेटेजिक अहमियत है उसे बेच दिया गया। टेलीफोन का निजाम स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल था, PTCL बेच दिया गया। PIA स्ट्रेटेजिक अहमियत का इदारा था, बेच दिया। बिजली स्ट्रेटेजिक अहमियत का इदारा था, बेच दिया। इस तरीके से, और बल्कि स्टील मिल को तो भारत को बेचने की तैयारियां हो रही थी। सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद से जो सरमायादाराना निजाम है उसने अपने पंजे फैलाने शुरू किए थे। और उसी के बाद से आपने गौर किया होगा कि निजकारी या प्राइवेटाइजेशन का अमल जो है वो तेजी से बढ़ा है, क्योंकि सरमायादाराना निजाम को सोवियत यूनियन के सोशलिज्म के खात्मे के बाद, कम्युनिज्म के खात्मे के बाद यह खतरा हुआ कि अब सरमायादारी निजाम का भी खात्मा होगा। तो इसलिए उसने अपने पंजे फैलाने शुरू कर दिए प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, ताकि सरमायादाराना निजाम जो चाहता ये है कि दुनिया भर के वसाइल पर कब्जा कर ले, मल्टीनेशनल आए और हर मुल्क के वसाइल पर कब्जा कर ले। इसका मकसद अवाम पर का हर सूरत में इस्तेहसाल है। बेरोजगारी और महंगाई दोनों इसी का नतीजा है। PIA एक कामयाब इदारा था, और इसलिए कामयाब इदारा था कि दुनिया के हर जगह, हर इलाके में उसकी परवाजें जाती थी। जब पाकिस्तान में शराब पर पाबंदी हुई तो PIA ने भी अपनी परवाजों में शराब देना बंद कर दी। लेकिन PIA ने अपनी परवाजों में इस कमी को अच्छे और बेहतरीन खाने से पूरा किया। दुनिया भर में पाकिस्तान एयरलाइंस का खाना मशहूर हो गया, और कई एयरलाइंस अपने मुसाफिरों को खाना नहीं देती। शराब तो दे देती हैं लेकिन खाना नहीं देती। तो पाकिस्तान एयरलाइंस लोगों की तरजीह बन गया। एक मुख्तसर से सफर में शराब जरूरी नहीं है, खाना जरूरी है। पाकिस्तान एयरलाइंस के पास कई रूट्स थे, वो बेच दिए गए, जानबूझकर बेचे गए, दानिस्ता बेचे गए। जिस तरीके से इमरान खान के जमाने में गुलाम सरवर ने पायलटों की डिग्री के हवाले से एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था, उसका नतीजा ये निकला कि PIA पर पाबंदियां लग गई और ये दानिस्ता लगवाई गई ताकि PIA को बेचा जा सके। PIA के असासों पे हर एक की नजर है। इन लोगों ने, इस माफिया ने तयशुदा पॉलिसी के तहत PIA के रूट्स कम किए, करोड़ों रुपए सिर्फ तनख्वाहों की मद में खर्च किए। ऐसे लोग लाकर उन ओहदों पर बिठा दिए गए जिनके वो अहल ही नहीं थे। अफसरान ज्यादा, मुलाजिम कम, लेबर कम, अफसरान ज्यादा। ये कोई अच्छा अमल नहीं था। और ऐसे अफसरान, ऐसे नाअहल रिटायर्ड अफसरान भर्ती किए, ऐसे नाअहल रिटायर्ड अफसरान भर्ती किए जिनका एविएशन के शोबे से कोई ताल्लुक नहीं है। बिजनेस को बढ़ाने के बजाय कम किया गया। नए जहाज नहीं लिए गए जानबूझकर।
PIA کے اثاثوں پر قبضہ کرنے کی سازش مسلسل چلتی رہی. قومی وسائل عوامی ٹیکسوں کے بنیاد ہوتے ہیں. یہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پاکستان کے عوام کے ٹیکسوں سے بنی ہے اور اس کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ PIA کے جو کارکن ہیں، ورکرز ہیں، ان کی کارکردگی امارات ایئر لائن دیگر ایئر لائن سے بہت اچھی ہے. اس وقت PIA کے ٹکٹنگ میں چھوٹے عملے کی جگہ خالی ہے، کارگو میں چھوٹے عملے کی جگہ خالی ہے. اگر وہاں پر وہ عملہ آ جائے تو یہ جو خسارہ جس کو دکھایا جا رہا ہے یہ سب ختم ہو جائے، کوئی خسارہ نہیں رہے گا. لیکن یہ خسارہ دانستہ دکھایا جا رہا ہے تاکہ ہم بیچیں اور ہم ان اثاثوں پہ قبضہ کر لیں.